जी, आप में से कोई एक मुझे बता दे कि क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। मैसेज में बता दो। जी शेयर हो रही है। जी चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है ना आज का इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, फर्स्ट बैच का फर्स्ट लेक्चर है। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है कि ये मार्केट बेसिकली होती क्या है और हम किस तरीके से इसमें इंटर हो सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को लेके चलते हैं। हमारी जो बेसिकली स्ट्रेटजी है वो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड हाई एक्यूरेसी पे यूज हो रही है। हाई एक्यूरेसी का मतलब ये है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है और उसकी परसेंटेज जो है वो 98%। साल के तौर पर अगर 100 बंदे हैं तो उनमें से 98% उस स्ट्रेटजी को यूज करके प्रॉफिटेबल है। तो को आप वैसे देख लें कि थोड़ा बहुत रिस्क हर चीज में होता है। और इस थ्योरी को हम इंगल्फिंग का नाम देते हैं। अभी हम आपको डायरेक्ट इंगल्फिंग पे नहीं लेके जाएंगे। फिलहाल आप लोगों को जो है ना इंट्रोडक्शन देंगे कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है। और साथ में आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे जो है ना वीकेंड में सिर्फ दो लेक्चर हुआ करेंगे, सैटरडे और संडे को, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है। और हम अपने जो सिग्नल्स ग्रुप है उनमें अपने एनालिसिस वगैरह शेयर करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। और जो है ना अपने ग्रुपों में जो है ना सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर जाके लोग ट्रेड्स वगैरह करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा बिजी होते हैं, इसलिए आप लोगों की जो है ना ये हफ्ता और अतवार को क्लासेस वगैरह हमने अरेंज की है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि बाकी जो डेज हैं आप लोगों ने हमारे साथ स्टिक रहना है। और हफ्ते एतवार को तो आप लोगों की वैसे क्लास हुआ करेगी। बाकी जो डेज बचते हैं मंडे टू फ्राइडे उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। जो चीज़ आप लोगों को समझ ना आए आपने पूछना है, मुझे मैसेज करना है या मुजाहिद भाई को करना है कि सारी ये हमें चीज़ समझ नहीं आ रही, आप बता दें। तो आप लोगों को पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा और हर चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी A to Z, अनटिल के आप लोग जो है ना प्रॉफिटेबल हो। बस आप लोगों ने किसी किस्म के स्कैम में नहीं आना। हमारा कोई भी इस तरीके से ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें हम कोई पेड कोर्सेज की ऑफर करते हो। हम आपको सारा कुछ लर्निंग से लेके अर्निंग तक सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ना हम आपसे किसी चीज़ की डिमांड करेंगे और ना ही हमारे कोई इस तरीके से पेड कोर्सेज के नाम हैं। तो आप लोगों को सारा कुछ फ्री में सिखाया जाएगा। तो इस ये चीज़ें जो हम आपको फ्री में सिखाएंगे ये हमने दो दो सौ तीन तीन सौ डॉलर पे करके तो आपको जो है ना सारा कुछ हमने सीखा है। आप लोगों को ये हम फ्री। तो चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की तरफ। कि हमारी पहली स्लाइड पे क्या है। यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो है ना इसका थोड़ा सा फॉरेक्स का बेसिक इंट्रो हमने दिया हुआ है कि फॉरेक्स मार्केट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हमारे पास इस वक्त दुनिया में दो तरह की जो है ना मार्केट्स काम करती हैं। एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरी है फॉरेक्स मार्केट। अब हम जो है ना इसमें क्या करते हैं, हम डिफरेंट करेंसी पेयर्स का एक्सचेंज करते हैं USD डॉलर के साथ। मतलब कि डिफरेंट पेयर्स होते हैं उनका जो है ना हम USD डॉलर के साथ जाके ट्रेड करते हैं और हमारी जो उसमें अर्निंग होती है वो USD डॉलर में होती है और उनका जो विड्रॉल होता है वो बाइनांस के थ्रू होता है। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो है ना इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, कोई रेफरल सिस्टम कुछ भी नहीं होता। आप लोग के $10 बने, आप जाके बाइनांस में विड्रॉल कर सकते हैं। आपके जितने भी डॉलर बने, 10 बने, 20 बने, वो आप लोगों की स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसमें हम जाके जो है ना डिफरेंट पेयर्स के ऊपर USD में ट्रेड। अब मैं आप लोगों को इनका कंपैरिजन बताता हूँ कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट जिसका हम आपको इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है इसमें डेली की जो ट्रेड होती है ना वो 80 मिलियन की होती है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये फिगर थोड़ा ध्यान में रखने हैं कि इन फिगर्स में क्या फर्क है। हालांकि देखा जाए तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है और ये हमारे न्यूज हेडलाइंस और जो हमारे न्यूज पेपर का ये और सिलेबस का हिस्सा रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है। इतनी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो है ना एक दिन में 80 मिलियन की ट्रेड होती है। अब इसके कंपैरिजन में हम देखें कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। फॉरेक्स मार्केट आती तो इसके दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये देखें कि इसमें एक दिन में 7 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। अब आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हो गए होंगे कि यार इतनी बड़ी फॉरेक्स मार्केट। हाँ जी, ये इतनी ही बड़ी है जितना आप लोगों को मैं फिगर दिखा रहा हूँ। अगर किसी को बिलीव ना हो तो वो जाके गूगल पे सर्च कर सकता है कि फॉरेक्स मार्केट की एक दिन में कितनी बड़ी जो है ना वो ट्रेड होती है। और इसका इंट्रो फॉरेक्स के रिलेटेड जो इंट्रो था वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया है। वो शेयर करने का मकसद यही था कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना इसके रिलेटेड जान लें कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, ताकि आप लोगों को ये चीजें इजीली समझ आ सके। अब होप्स हो कि आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ आ गया होगा कि न्यूयॉर्क में कितनी की एक दिन में ट्रेड होती है और फॉरेक्स में कितनी। अब हम अपनी जो है ना नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये इस स्लाइड में मैंने जो है ना USD डॉलर का जो रेट है वो मैंने मेंशन किया हुआ है।
ये अब देखिए इस टाइम जो है ना, जो $1 का रेट है वो 281 रुपये। ठीक है। ये इसको हमने पाकिस्तानी करेंसी में चेंज किया, $1। अगर हमारे पास $10 है, तो अगर हम इसका विड्रा लेते हैं जाके बाइनांस पे, हम फॉर एग्जांपल हमें एक दिन प्रॉफिट आ जाता है, हम जाके हम चाहते हैं कि नहीं जी बस हमें ये $10 का प्रॉफिट है, हमारे किसी काम आते हैं, हम जाके इसका विड्रा करना। तो आप लोग ये देखें कि $1 की 281 रुपये प्राइस है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 के साथ, या जितना भी आप लोगों का प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना ज्यादा जो है ना इससे मतलब प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। ये अपनी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ये आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ट्रेडिंग जो होती है बेसिकली, ये जो है ना डिफरेंट सेशंस में होती है। ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सेशंस में होती है। अब मैं डिफरेंट कंट्रीज के नेम भी आप लोगों को मेंशन किए हुए हैं, और उनके जो टाइम है उसका, कितने बजे वो सेशन ओपन होता है और कितने बजे खत्म होता है, वो टाइम भी मेंशन किया हुआ है। और उन टाइम में हमें किन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों के साथ जो है ना शेयर किया। मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा सिटी सेशन आ जाता है। ये सिटी एक मुल्क है। इस सेशन को देखें तो ये हमारा जो सेशन है ये सुबह के 3 बजे ओपन होता है, और जो है ना दोपहर के 12 बजे खत्म होता है। ठीक है। अगर आपने सुबह 3 से दोपहर 12 बजे के सेशन में ट्रेड लेनी है, तो आप किन पेयर के ऊपर करेंगे? आपने करना है AUD पेयर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक पेयर है। इनकी जो हमने जो है ना USD डॉलर के ऊपर ट्रेड। ठीक है। अगर आपने सिडनी सेशन में ट्रेड करनी है, तो आप माइंड में रखें कि आपने AUD पेयर पे, जो ऑस्ट्रेलियन का ये पेयर है, USD डॉलर के साथ ट्रेड करनी है इस टाइम। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं, न्यूजीलैंड का पेयर है। इसमें ये भी इसी सेशन में आ जाता है, सिडनी सेशन में। इसके ऊपर भी आप इसी टाइम फ्रेम में जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। NZD मतलब न्यूजीलैंड का एक पेयर है, इसकी USD के साथ आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा दूसरा सेशन है टोक्यो से। ये हमारा सेशन देखें तो सुबह के 4 बजे मतलब ये स्टार्ट होता है, और जो है ना 1 बजे ये खत्म हो जाता है, दोपहर के 1। ठीक है। अब इन पेयर इसमें देखें कि इस सेशन में कितने पेयर्स होते हैं। इनमें येन पेयर होता है। येन जो है ना एक जापान जापान का जापानीज करेंसी है, और इसमें दूसरे कंट्रीज भी आ जाते हैं। तो अगर आपने 4 बजे से 1 बजे के सेशन में ट्रेड करनी है, तो आप इन पेयर के ऊपर कर। ठीक है। अब इसके नीचे देख लें, यूके सेशन आ जाता है बर्तानिया का। ये ओपन होता है 12 बजे, दिन 12 बजे ओपन होता है, और ये शाम को 9 बजे खत्म हो जाता है। और ये ट्रेडिंग में ये भी एक अच्छी खासी अहमियत का हामिल होता है। इसको ट्रेडिंग में काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है, काफी सारा जो है ना इसमें रश देखा जाता है इस ट्रेडिंग से। ठीक है। अब देखें कि आप पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, इस सेशन में जो है ना हम किन पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ये आप देख लें कि GBP का पेयर है। ठीक है। इसमें GBP ये बर्तानिया का है। इसमें आप जाके USD के साथ जो है ना इनके पेयर के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यूरो के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। ये इनमें दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी आ जाते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को ये टाइम फ्रेम इनका समझ आ गया होगा। अच्छा, ये भाई हैं दरमियान में कोई हैंड रेज कर रहे हैं, तो भाई आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। एक दफा ना ये स्लाइड वगैरह आप फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन सेशन ओपन करते हैं आपके सारे सवालों के जवाब। तो उम्मीद काफी आप लोगों को ये समझ आ गया होगा सेशन के हम किन टाइम फ्रेम्स में, किन सेशन में, किन पेयर्स के ऊपर जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड। अब देख लें हमारा नेक्स्ट आ जाता है न्यूयॉर्क सेशन। और मैं आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन का इंट्रो करवाने से पहले बता दूं कि न्यूयॉर्क सेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े मगरमच्छ होते हैं, ऐसे पहले वो इसी सेशन में जो है ना ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क से। अगर हम अपनी बात करें, तो हम खुद भी जो है ना न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करते हैं। ये इसमें ये होता है कि न्यूयॉर्क सेशन में ये इसका टाइम होता है 5 बजे, मतलब सेकंड टाइम। हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक देखा जाए तो ये 5 बजे होता है, और रात के 2 बजे तक ये जो है ना सेशन चलता रहता है। और इसमें USD से रिलेटेड जितने भी मेजर पेयर होते हैं, गोल्ड आ जाता है, या जितने भी और पेयर हैं, ये उनके साथ ट्रेड होती है। तो इस हवाले से भी ये न्यूयॉर्क सेशन काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो आप लोग ये माइंड में रख लें कि अगर आपने ट्रेडिंग में आना है, और आप लोग ने मतलब आप रियल में आ जाते हैं, तो आप लोग ने सबसे ज्यादा इसी को जो है ना प्रेफर। अब नीचे देखें, नीचे मैंने आप लोगों को अच्छा एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मार्केट का वॉल्यूम, वॉल्यूम से बता दिया कि मार्केट मूवमेंट कुछ सेशन में जो ऊपर अब मैंने आप लोगों को सेशन बताया है, उसमें मार्केट की मूवमेंट जो है ना कुछ स्लो होती है। लेकिन ये वैध सेशन है, इसमें जो है ना मार्केट की जो है ना मूवमेंट काफी ज्यादा होती है।
अब यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स दे गए, जोरो दिया गया, जीबीपी दे गया। ये उसके ऊपर मैंने आप लोगों को इसका इंट्रो करवा दिया है कि ये किस पेयर के साथ ट्रेड होती है। आगे ये इनके जो है ना कंट्रीज के नेम वगैरह भी दिए हुए हैं, ये उनके पेयर्स हैं। इन पेयर्स के और इनके जो है ना ये कंट्रीज के नेम है, इनके साथ आप यूएसडी डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम अपनी चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि टॉप ब्रोकर, ये हमारी हेडलाइन है कि कौन कौन से ब्रोकर्स हैं जिनके साथ मिलके जो है ना हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ये ब्रोकर क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको नहीं पता कि ब्रोकर क्या होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम मौजूद थे, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। तो इन टॉप ब्रोकर्स के ऊपर हम मौजूद थे कि टॉप ब्रोकर्स क्या होते हैं। टॉप ब्रोकर्स ये दो तरह के होते हैं, एक ऑक्टा एफएक्स है और दूसरा एक्सनेस है। अब आप लोगों में से आप लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ये जो है ना ब्रोकर्स क्या होते हैं। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप में से कोई भी जाता है ग्राउंड में क्रिकेट खेलने, ठीक है, किसी ग्राउंड में हम चले जाते हैं कुछ भी, तो हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले जाके हम पिच ढूंढते हैं कि यार हमें पिच मिल जाए तो हम फिर ही खेलेंगे। ऐसा समझ लें कि ये ब्रोकर्स जो होते हैं ये भी हमें एक पिच का रोल प्ले करते हैं, ये हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिनके ऊपर जाके हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये दो ब्रोकर हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जिनके साथ हमें करना चाहिए, एक ऑक्टा एफएक्स का है और दूसरा एक्सनेस का है। ये टॉप ब्रोकर्स हैं और इनके ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरीके से वर्क करना है, ये आप लोगों को आज ही ग्रुप में जो है ना ये शेयर कर दिया जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से डेमो अकाउंट बनाना है और इन ब्रोकर के साथ आप लोगों ने काम करना है। तो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हाँ जी, ये ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना मार्केट का आप समझ लें कि एक पाया जो होता है ना, ये चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऐसा समझ लें कि पूरी मार्केट जो है ना इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर चलती है। अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब ये देख लें कि आप लोगों के सामने ये एक मार्केट का जो है ना एक चार्ट ओपन है। तो मार्केट का ये जो नीचे वाला लाइंस होगी, जैसे ये एक मार्केट का आपके साथ मैंने ग्राफ शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे वाली लाइंस होगी, ये लाइन, ये देखिए ये सपोर्ट होगी इसकी, ये भी इसकी सपोर्ट होगी। ये ऊपर वाला जो है ये है उसकी रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर वाला हाई और नीचे वाला लो। ऊपर वाला जो हाई होगा उसको हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे और नीचे वाला लो जो होगा इसको हम सपोर्ट मतलब कंसिडर करेंगे। अगर मार्केट इससे नीचे चली जाती है तो ये स्पोर्ट ब्रेकआउट हो जाएगा, मतलब स्पोर्ट को तोड़ के ये अपनी स्पोर्ट है इसको नीचे चली जाती है, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाती है, ये यहाँ से ऐसे नीचे आ जाती है, तो ये स्पोर्ट ब्रेकआउट होगा। अगर ऊपर देखें ऊपर से तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ऐसे तोड़ के ऊपर चली जाती है तो ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, या यहाँ से ऊपर चली जाती है तो ये भी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। रेजिस्टेंस का आप लोगों को वैसे पता है कि मज़ाहमत करना होता है, ये इसकी मज़ाहमत होती है कि मार्केट इस मज़ाहमत के ऊपर पहुंची हुई है, अगर इसको तोड़ देती है तो मार्केट ऊपर निकल जाती है, अगर नीचे सपोर्ट को तोड़ देती है तो फिर ये नीचे निकल। तो ये इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट को समझने के लिए। अगर इसमें भी आपको कोई चीज समझ ना आई होगी तो ये जब हम क्वेश्चन सेशन ओपन करेंगे तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड, ये हम आपको इसमें बता रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कैसे होता है। मिसाल के तौर पर हमारी कोई सपोर्ट टूट जाती है या रेजिस्टेंस टूट जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सपोर्ट टूट गई या हमारा रेजिस्टेंस टूट गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारी सपोर्ट है और ये हमारी रेजिस्टेंस है। ये दो तरह के चार्ट है, यहाँ से ऊपर और चार्ट स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे जो है ना ये दूसरा चार्ट है। अब देखें ये हमारी सपोर्ट है, मार्केट इसी के अंदर जो है ना ये ऐसे यहाँ से ऊपर गई है,
सपोर्ट से उठी है और यहाँ जाके इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया है, फिर नीचे अपने सपोर्ट पे आ, अब यहाँ से ऐसे ये इस एरिया को रीटेस्ट कर रही है, मतलब इसी मैनर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मार्केट घूम रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ब्रेकआउट, मेन आपको ब्रेकआउट समझाना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूटती है तो क्या होता है। अब ये एरिया देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्केट का रेजिस्टेंस का ये area। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस से घूम फिर के यहाँ पे आई है, तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखे ना ब्रेकआउट, आप लोगों के सामने ये नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये ब्रेकआउट है। ये इसका टेस्ट है, मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती रही है। अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा है। जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ा है तो मार्केट देखिए यहाँ से कितना ऊपर गई है। ऊपर जब यहाँ पे गई है तो इस एरिया को इसने दोबारा रेजिस्टेंस बना लिया और इस एरिया को सपोर्ट बना लिया। अब इस चार्ट को आप पीछे से भूल जाए, ये चार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू सपोर्ट और न्यू रेजिस्टेंस बनी है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसका। तो यहाँ से ऊपर ये देखिए मार्केट ये सपोर्ट इसने रेजिस्टेंस बनाई है और नीचे जाके इसने सपोर्ट बनाई है। जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ती है तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाती है। तो उम्मीद काफी आप लोगों को ये देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हाँ, व्हाट इज पिप्स। पिप्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पिप्स बेसिकली हम जब कोई ट्रेड वगैरह लेते हैं किसी भी ब्रोकर पे, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, ऑक्टा एफएक्स है या एक्सनेस है, इसके ऊपर जाके आप कोई अकाउंट अपना बनाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है इसको आपने किस तरीके से कैलकुलेट करता है, तो उनको हम पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। तो पिप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आप लोगों को इस स्लाइड में बता देता हूँ। ये जो है ना इशारिया, ये हमारे पास एक फिगर है, जेबीपी और यूएसडी का एक पेयर है। ये पेयर कैसे होते हैं आप लोगों को मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया है। अब यहाँ पे देखें इशारिया के बाद हमने चौथा हिस्सा इसका काउंट कर, यहाँ से देखें ना ये यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो 361, और 361 से अगर ये यहाँ पे देखें 371 हुआ है, तो 361 से 371 10 ये सेंट की जो मूवमेंट है इसको हम जो है ना एक पे काउंट। अब इस चीज को आप दोबारा समझें, ये फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि पिप्स को कैसे काउंट करते हैं। इशारिया के बाद हमने फोर्थ फिगर जो है ना काउंट करना है, फोर्थ फिगर जैसे ही चेंज होगा तो वो उसके 10 पिप्स काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल उसने हाईलाइट भी किया हुआ है कि यहाँ पे देखिए 361 था और यहाँ पे जैसे ही 10 सेंट की मूवमेंट हुई है 371 हुआ है, तो ये एक हमारा एक पिप बन गया। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा जो है ना ये एक कोटेशन जो है ना यूज की जाती है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, सेल के ट्रेंड में है या बाई के ट्रेंड में है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम किस तरीके से ये जो है ना फाइंड करेंगे अपना इसके डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से सेल की एंट्री लेनी है या कहाँ से बाई की एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड है। हम अब फॉर एग्जांपल हमने चार्ट ओपन किया हुआ है, किसी भी पेयर का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो हम उसका डाउन ट्रेंड कैसे देखेंगे, हम इसका ये देखेंगे कि ये ऊपर वाले जो दो हाई हैं, एक ये हाई हो गया और इसका ये हाई हो गया, ये दो हाई के ऊपर हमने जो है ना इस तरीके से लाइन लगा दी। जब मार्केट आएगी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, इस ट्रेंड के ऊपर आएगी, हमारी दो हाई को टच करेगी और तीसरे पे पहुंचेगी यहाँ पे। यहाँ पे जब इसके थर्ड पे आएगी तो यहाँ पे हमने सेल की एंट्री ले लेनी, क्योंकि हमें पीछे पीछे से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट जो है ना बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, नीचे आ रही है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमने वेट किया है, कंफर्मेशन ली है कि मार्केट इससे आगे कहाँ पे जाती है। मार्केट जहाँ पे हमारे थर्ड को हाई को टच किया है तो यहाँ पे हम जो है ना सेल की एंट्री ले ली। किस लॉट से ये हम किस लॉट से लेनी है ये आपको बाद में बताएंगे। अब यहाँ पे हमने एंट्री लिया तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ गई है। अब आगे चल के जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके ऊपर एंट्री कैसे होती है ट्रेड के ऊपर, हाउ टू टेक एंट्रीज ऑन आवर लेवल्स। ये हम जो है ना डेली बेसिस पे जो सिग्नल शेयर करते हैं उनके रिलेटेड बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से एंट्री लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये करना है कि मिसाल के तौर पर ये प्राइस है, आपने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है, आपने फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ से लेनी है 1950 से। मार्केट आएगी, अगर मिसाल के तौर पर आप ऑफलाइन है, आप नहीं बैठे हुए, आपको नहीं पता कि मार्केट आई है, हम आपने आपको ये सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ था मार्केट आई है, इस सिग्नल को तो आप रह ना जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, MT4 या MT5 जो हम इस लेक्चर के बाद आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने जो है ना उसके ऊपर जाके सेल और बाई लिमिट्स होती हैं वो आपने सेल या बाई लिमिट्स लगा दें।
यहाँ पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सेल और बाई की लिमिट आपने जाके लगा देनी है। स्टॉप लॉस और एस एल आपने लगा देना है, और फर्स्ट एंट्री आपने यहाँ से लेनी है, और सेकंड एंट्री यहाँ से लेनी है, और थर्ड एंट्री यहाँ से। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इससे नीचे हमारा टीपी होगा। स्टॉप लॉस और टीपी क्या होता है, ये आप लोगों को मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। फिलहाल आप ये देख लें कि आपने एंट्री कैसे की है। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, सेकंड यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, और थर्ड यहाँ से। तो मार्केट जहाँ जैसे ही यहाँ से जाएगी, नीचे आएगी, हमें इस ट्रेड का भी प्रॉफिट देगी, और इस सेकंड एंट्री का भी प्रॉफिट देगी, और इसका भी प्रॉफिट देके बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें अच्छा खासा ये प्रॉफिट दे जाएगी। तो ये हम हमारी जो आप लोगों को बताया कि आपने किस तरीके से एंट्री लेनी है, ये उसका तरीकाकार है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, ये पिछली जो आपको मैंने बताया कि व्हाट इज टीपी एंड एस एल एंड बी ब्रेक इवन क्या होता है। टीपी होता है, ये बेसिकली स्टैंड फॉर टेक प्रॉफिट, कि हमने मार्केट से कितना प्रॉफिट लेना है ये हमने सेट करना होता है। और एस एल जो होता है स्टॉप लॉस होता है, कि हमने स्टॉप लॉस लगाना होता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास $1,000 का अकाउंट है, मैंने स्टॉप लॉस लगाना है कि मैंने इतना मैं लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो मार्केट जब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार न्यूज में ऐसा होता है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक आ जाती है, तो हिट कर जाती है। तो जितना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उतना ही हिट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो भी वाश हो सकता है। तो टीपी टेक प्रॉफिट होता है, एसएल जो होता है वो इसका स्टॉप लॉस होता है, और ब्रेक इवन जो होता है ये आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप मिसाल के तौर पर एक दफा एंट्री लेते हैं, मार्केट नीचे चली जाती है, आपको थोड़ा सा लॉस देती है, तो वापस आके यहाँ पे इस पॉइंट पे जब आती है तो आप इसको क्लोज कर देते हैं। ये होता है इसका ब्रेक। ये हमारी ये स्लाइड थी, उसके बाद हम चलते हैं। बस यहाँ तक ही था हमारा लेक्चर। आगे आप देख लें क्या होता है। यहाँ तक आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो मैं क्वेश्चन सेशन ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपना हैंड रेज करें। एक एक भाई का एक एक क्वेश्चन जो होगा हम उसको, और किसी चीज की समझ ना आए तो आप लोग हमसे पर्सनल में आके पूछ सकते हैं। अभी आपका स्टार्ट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी थ्योरी है, बेसिक थ्योरी जिसके ऊपर पूरी मार्केट चलती है, बल्कि पूरी दुनिया की मार्केट जो है ना उसके ऊपर चलती है, हम उसके ऊपर चलेंगे। वो है इंगल्फिंग की थ्योरी, या जिसकी एक्यूरेसी ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में बताई है कि कितनी है। अभी आप लोगों का कोई सवाल है तो किसी भाई का वो हैंड रेज करे, किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछे, मैं आपको बता हाँ जी भाई, अगर किसी का सवाल है तो वो बता दे कि क्या किस चीज की समझ नहीं आई। किसी को भी कुछ अगर मसला हो तो पूछ। हाँ जी, अली हैदर भाई पूछ रहे हैं कि भाई एक्सनेस के मुतालिक थोड़ा सा बता दें। भाई एक्सनेस जो है ना ये एक ब्रोकर है, मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्लाइड्स में बताया है कि इन ब्रोकर्स के ऊपर जाके जो है ना हम ट्रेड करते हैं, और ये एक अच्छा ब्रोकर है। एक एक्सनेस है और दूसरा जो है ना ऑक्टा एफएक्स है। आप इनमें से कोई भी जो है ना यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं MT4 इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑक्टा एफएक्स को। जी। और किसी भाई का सवाल है या किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो पूछे। हाँ जी, नासिर भाई का सवाल है कि भाई एक क्लास जो है ना 8 से 9 बजे कर लें। कुछ भाई जो है ना वो काम पे होते हैं तो इस वजह से नहीं आ सकते। चले ठीक है भाई, इस चीज के मुतालिक भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो सारा टाइम टेबल अरेंज करके ना। तो जैसे ही होगा आप लोगों के साथ डिस्कस करके वो भी कर
जी, और किसी भाई का सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। अच्छा, मैंने आपसे ये डिस्कस करना था कि आप ये इसमें चार्ट एनालिसिस की क्लास भी देंगे या सिर्फ लिंक्स वगैरह पे काम करते हैं हम लोग। नहीं नहीं भाई, ये तो अभी तो हमारा जो है ना फर्स्ट सेशन था। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बेसिक इंग्लिश जब सिखाएंगे तो वो लाइव चार्ट के ऊपर ही होगी। वो आपके ऊपर आपके ठीक है। सामने सारा चार्ट होगा, जिस तरीके से अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की है ना। ये तो एक क्लास की स्लाइड थी, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ लाइव चार्ट ओपन करवाएंगे, आपको लाइव चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी, जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का सवाल? हाँ जी, और एक भाई का सवाल है कि हम अगर एक्सएनएस की बजाय बाइनांस कर लें तो फिर क्या है? भाई देखें, बाइनांस के ऊपर भी लोग ट्रेड करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है ना बाइनांस जो होता है वो विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, आप लोग इस ब्रोकर के साथ काम करें तो वो बेस्ट होता है। बाइनांस जो है ना ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये किसी भी कंट्री में रजिस्टर नहीं है अभी तक। जी नेक्स्ट। ये हमारे सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, तकरीबन 2 से 3 मिनट रहते हैं। जिस भाई का सवाल है वो जल्दी जल्दी पूछ ले। और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ काम करें, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम आप लोगों से कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं लेंगे, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अगर आप दिलचस्पी के साथ करेंगे, कुछ फीमेल्स भी इसमें ऐड है, तो उनको वो बोल तो नहीं सकती, उनके लिए भी यही मेरा मैसेज है कि आप लोग दिलचस्पी से काम करें। इंशाल्लाह आप लोग हमें दुआएं देंगे कि हाँ, आप लोगों ने हमें एक अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म मुहैया किया। आप लोग घर बैठ के, हमारी जो फीमेल्स हैं वो घर बैठ के अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकती है अपनी सोच से भी ज्यादा। जी नेक्स्ट, किसी भाई का सवाल? जल्दी जल्दी पूछें, 2 मिनट रह गए हैं, फिर वो किसी का सवाल रह ना जाए। हाँ जी, और किसी भाई का सवाल है तो भैया आप पूछ सकते हैं। देखें, पूछा करें, पूछने से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी। अगर आप लोगों को ये फ्याज भाई का सवाल है, फ्याज भाई अगर किसी किस्म का कोई भी इशू हो तो कोई मसला नहीं है, मैं और मुजाहिद भाई आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह। और ये देखें कि हमारा ट्रेडिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आप लोग अगर हमारे साथ चलना चाहें, काफी सारे दोस्त तो हमारे जानने वाले हैं इसमें जो ऐड हैं, तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। बाकी टाइमिंग का जो भाई बता रहे हैं कि टाइम क्लास शाम के टाइम में कर लें, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना हम कंसर्न करते हैं, वो आप लोगों को फिर बताएंगे क्या होता है। चलें जी, आज का हमारा सेशन खत्म होने वाला है, फिर इंशाल्लाह हमारी जो है ना नेक्स्ट सैटरडे संडे को मुलाकात होगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और बैक टेस्टिंग करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आज के लेक्चर में समझ नहीं है आप ग्रुप में पूछें, मुझे मैसेज करें, पर्सनली मुजाहिद भाई को करें, किसी को भी करें।